माई सेल्फ योगेश, मैं साइबर सेल पाली में कार्यरत हूँ। जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए साइबर की अपने को गंभीरता को समझना चाहिए। जैसे कि आज का युग है, मोबाइल का युग है, अपने पास सबके पास मोबाइल होंगे, उसमें बहुत सारे सोशल साइट्स भी होंगे। अपन आजकल क्या पहले होता था कि बैंकिंग के सेक्टर में अपने को पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था या एटीएम जाना पड़ता था। अब ऐसी सुविधाएं हो गई है कि अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपन यहाँ बैठे बैठे किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे किसी से पैसे मंगवा सकते हैं। तो इन चीजों के पीछे ये उपयोग करने से पहले पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करती है, इनका उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देना चाहूंगा कि साइबर अवेयरनेस एक्चुअल में होती क्या है। जैसे कि अपन पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है, अपने पास बैंक से कोई मैसेज आता है। जैसे अपन एटीएम गए, पैसे विड्रॉल किए तो अपने पास मैसेज आएगा। अपन को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपने पास कोई ओटीपी वगैरह कुछ आते हैं। तो अगर अपन कोई ऐसी कोई चीज उपयोग नहीं कर रहे हो, अपने पास ओटीपी आए तो अपने को क्या करना चाहिए। या कोई अननोन आदमी, अननोन पर्सन अपने कोई लिंक भेज रहा है या ओटीपी मांग रहा है तो अपन को उसको ओटीपी किसी भी कंडीशन में शेयर नहीं करना चाहिए। इससे यही नहीं कि आपका बैंक के अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, ये भी होता है इसमें कि कोई आजकल एक नई मॉडस ऑपरेंडी आई है कि कोई आपको ओटीपी भेजेगा, लिंक भेजेगा, आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाता है। आप जैसे जो चीज उपयोग कर रहे हो वो आपको तो पता भी नहीं है कि आपका एक्सेस किसी और के पास है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे एनीडेस्क वगैरह होते हैं, तो उनका भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के कहने पे वो अपने को इंस्टॉल करने चाहिए। जैसे कि ये आपके सामने मैसेज है, इसमें का वन टाइम पासवर्ड आया हुआ है, ये कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसे किसी आदमी को पता नहीं हो। ऐसा अगर किसी का मैसेज आए तो आपको संबंधित साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मे बी आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हो रहे, फिर भी अगर ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो आपको उनसे संपर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नहीं है तो कल भी इसका डिसएडवांटेज कुछ भी अपने सामने आ सकता है। और एक होते हैं फर्जी कॉल्स आते हैं आजकल। आपने एक और मॉडस ऑपरेंडी का, पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि इससे कैसे अवेयरनेस अपने को की जाती है। एक फर्जी कॉल्स आते हैं, जैसे कि मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, आपकी ऑनलाइन केवाईसी करनी है। मैं एक टावर लगाने वाला आदमी बोल रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में मैं टावर लगाना है, आपकी कोई जमीन हो तो अलॉटमेंट बताए। ऐसे बहुत सी सारी चीजें हैं जिनके लिए अपने पास फर्जी कॉल्स आते हैं। पहली बात तो ऐसी कि कोई ऑनलाइन लॉटरियां खुलती ही नहीं है। लोग कहते हैं आपके 25 लाख की लॉटरी लगी। मैंने कभी नहीं सुना कि आपने बिना लॉटरी खुलवाए कभी लॉटरी लगी हो 25 लाख की। किसी का लगी है क्या? कभी लगी नहीं सकती ये सब चीजें कि वो कोई आपको बिना काम किए घर बैठे हुए पैसे दे, ये पॉसिबल है ही नहीं आज के टाइम में। तो फर्जी कॉल जिस प्रकार के आते हैं तो उनको इग्नोर करना चाहिए, या तो ब्लॉक कर दो या फिर उनको इग्नोर कर दो, उनका फोन रिसीव मत करो। और जिनके पास ट्रू कॉलर होगा उस पर आजकल एक नई ट्रू कॉलर में फैसिलिटी दे रखी है कि स्पैम करके आता है कोई। जैसे कोई नंबर होता है तो उस पर मल्टीपल टाइम्स अगर उसको रिपोर्ट करते हैं ना तो उस पर स्पैम ऑटोमेटिक शो हो जाता है। वो स्पैम का मतलब क्या है कि ये नंबर फर्जी है, इस नंबर से कोई बात अपने को नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात फर्जी फेक कॉल की अपने सामने ये देखने को मिलता है कि बैंक कभी भी किसी भी कस्टमर को कॉल नहीं करती है। कभी भी आपके पास किसी बैंक का कॉल है तो आप समझ लिया करो कि वो कॉल फर्जी है। बैंक कभी कॉल कर ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। या तो आपको लीगल घर पर नोटिस भेजेगी कि आप संबंधित बैंक से जाके कांटेक्ट करें, आपके ये चीजें ड्यू है, ये चीजें आपके वहां पर नीड है। तो सबसे पहली बात, बैंक आपको कॉल करेगी नहीं। कोई भी फर्जी अथॉरिटी, जैसे आजकल ऑनलाइन जॉब का भी बहुत तगड़ा वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। जैसे आपको कहते हैं कि आपको घर बैठे बैठे 10 सीटें भरनी पड़ेगी, दिन के आपको एक सीट के 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए मिलेंगे। अपन को 500 सीटें कर लेते, फिर पेमेंट के लिए अपन अपना अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है, तो आने तो दूर की बात उल्टे चले जाते हैं। ऐसी कोई चीजें होती भी नहीं है, और इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए हम लोगों को। और एक और अपने पास जैसे बात आती है, अपन एटीएम बूथ पे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि रैंडमली अपन जाते हैं, स्वैप करके पिन डाले विड्रॉल करके अपन निकल जाते हैं। कभी कभार कैंसिल करना भी भूल जाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम मैं खुद भूल जाता हूँ, आपकी पता नहीं। अपन जब जाते हैं रैंडमली गए, पिन डाले, पैसे विड्रॉल किए, अपन निकल जाते हैं। सबसे पहले अपन एटीएम में जाए तो ये देखना चाहिए कि एटीएम क्लोनिंग के भी अपने पाली में 2 गैंग पकड़ी है अपने पोत वाली थाने में। वो क्या करते थे, जैसे कि अपने पास में कोई आदमी खड़ा है, अपन पिन डाल रहे हैं तो वो
किसी भी प्रकार से मोबाइल हाथ में रखकर अपन जैसे टाइप करते तो पिन देख लेते थे, पिन देख लेते थे, कार्ड को किसी बहाने वो स्वैप या एक्सचेंज कर लेते थे, या तो क्लोन कर लेते थे या एक्सचेंज कर लेते थे, फिर उसी से वापस दूसरा कार्ड डाल के वो पिन जनरेट करके पैसे विड्रॉ कर लेते थे। यहाँ से नहीं करते थे, बाहर से कर लेते थे। इनमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अपन इसको पकड़ भी नहीं पाते। पकड़ने में सबसे बड़ी ये कि अपने पास ऑप्शन रहता है सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कार्ड भी विक्टिम की खुद का ही है। अपन बैंक को क्लेम भी नहीं कर सकते, बैंक तो यही कहेगा आपके कार्ड से हुई है, बैंक को तो अपन इसमें क्लेम कर सकते हैं नहीं है। आपके कार्ड से विड्रॉल हुआ है और एटीएम में सिर्फ सीसीटीवी फुटेज अपन कह सकते हैं, वो तो अपन ये भी पॉसिबल है कि मेरा कार्ड है मेरी मम्मी लेके चले जाए, पॉसिबल है मेरा कार्ड में मम्मी लेके चले जाए और वो विड्रॉल कर ले। तो इसमें क्या है कि बैंक भी किसी प्रकार का क्लेम देने को लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि आपकी खुद की गलती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा एटीएम में जाते टाइम आसपास में कोई देख तो नहीं रहा है, और ट्रांजैक्शन होने के बाद अपने को कैंसिल करके और डिक्लाइन करके पूरा व्यवस्थित, जब तक ग्रीन लाइट नहीं जले तब तक एटीएम खुद को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको भी बताया टॉवर लगाने के नाम पे ठगी, जैसे कि अपने पास कॉल आता है कि आपके एरिया में जियो का सर्वर डाउन है, आप अपने घर के या मकान के ऊपर टावर लगवा दीजिए, उसके लिए हमारे पास स्कीम आई हुई है, मैं जियो से बोल रहा हूँ। तो अपन क्या है झांसे में आ जाता है, अपने को कहता है कि महीने का 8,000 रुपये मिलेंगे, हर साल पर 3% इंक्रीमेंट के तौर पर बढ़ेंगे। नेचुरल सी बात है, किसी के पास में आएगा तो एक बार तो वो पॉजिटिव रिएक्ट ही करेगा। अपन ये थोड़ी सोचते हैं कि फ्रॉड का हो सकता है, वो क्या रहता है कि उनके पास में स्किल्स होती है कि वो अपन से बात ही इसी तरीके से करते हैं कि अपन उनकी बातों में आ जाते हैं। नहीं, ये नेचुरली होता है। जैसे मैं किसी आपकी बात नहीं कर, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, अच्छी रैंक पे होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इवन वो भी इनके शिकार हो जाते हैं। तो अपने को कभी भी ये चीज दिमाग में फिट रखनी है कि फर्जी कॉल, जो आदमी अपने को नहीं जानता वो अपने आपको कॉल कभी करेगा ही नहीं। और ऐसे ये तो क्या है, चीट फंड कंपनी वाला ये अपने काम का नहीं है, क्यों एक्चुअल में क्या ये जैसे बिजनेस क्लास लोग होते हैं ना, उनके काम का है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनीज वगैरह होते हैं जो बहुत फंड वंड की रिलेटेड होती है, तो ये एक्चुअल में वहां काम आता है। सबसे मेन चीज होती है आज के लिए यूथ के लिए, जैसे गर्ल्स है तो इनके लिए सबसे मेन होता है अनैतिक वीडियो कॉल। जैसे कि सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम सारे लोग चलाते होंगे, आई थिंक फेसबुक सब चलाते होंगे, टेलीग्राम तो चलाते होंगे। आज के एजुकेशन का मेन प्लेटफॉर्म आजकल टेलीग्राम ही है। यस सर, चलाते हैं। जितने कोचिंग सेंटर वगैरह, व्हाट्सएप पे क्या है कि लिमिटेशंस है, जैसे कि आपको ग्रुप बना रहे हो तो उसमें 256 या 300 लोग मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या है कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 1 लाख लोगों का भी एक ग्रुप बना सकते हो। तो क्या कि ये, और एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम। बहुत सारे होते हैं, पीडीएफ आते रहते हैं, कोचिंग सेंटर्स के भी आजकल टेलीग्राम ग्रुप बना रखे, तो उनके बारे में भी है। अनैतिक वीडियो कॉल से आप क्या समझते हो? ऐसे वीडियो कॉल जिन लोगों को अपन नहीं जानते या जिन लोगों से अपना परिचय नहीं है और उनका सीधा ही वीडियो कॉल आ रहा है, तो उन वीडियो कॉल को कभी भी किसी भी कंडीशन में अपनों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल एक बहुत क्या, बच्चे बेटे को खुल के बात नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी एक्चुअल में चीज क्या, वो समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मॉडस ऑपरेंडी भी चल रही है, शायद मेवात तरफ की गैंग है, 2-3 गैंगों को भी ट्रेस आउट भी कर लिया गया है। बाकी ये सबसे ज्यादा मुश्किल सामने आती है, जैसे कि कोई ये पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। जैसे करा गई, जैसे कि कोई अननोन कॉल आया, अपन ने जैसे कॉल रिसीव किया तो एक टाइम तो अपनी स्क्रीन पे फेस दिखेगा, भले इसके बाद में अपन काट ले फोन, वो स्क्रीनशॉट ले लेते, अपने फेस को एडिटिंग करके किसी और क्लिप में अपना फेस यूज कर लेते हैं, फिर उस चीज को अपने ही, जैसे अपनी जीमेल होती है तो जीमेल में अपने कॉन्टैक्ट होते हैं, जीमेल एक्सेस करना बहुत आसान काम है। अगर आईटी सेक्टर का बंदा है तो जीमेल एक्सेस करना उसके बाद का खेल है। वो अपने जीमेल में अपने सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इवन अपने फोटोज भी होते हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा कि अपने को जैसे आज जैसे तारीख है 16 फेब, तो पिछली साल 16 फेब का आज आ जाता है कि 1 ईयर कंप्लीट योर फोटो, डिस्प्ले पे कभी एक बार नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा तो आता है गूगल। तो क्या है कि जीमेल पे फोटो भी है, कॉन्टैक्ट्स भी है अपने। तो अनैतिक वीडियो कॉल से आप ये समझ लो, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि वो अपना फोटो यूज करके किसी और क्लिप में ऐड करके अपने ही परिजनों को भेजते हैं, अपने को ब्लैकमेल करते हैं। ये सबसे बड़े आजकल आप न्यूज़पेपर में वगैरह में सब जगह देख रहे होंगे, ये सबसे मेन चीज हो गई है कि मतलब ये है क्राइम करने का सबसे आसान तरीका। इसमें क्या होता है कि न तो पैसे लेने पड़ते हैं, विक्टिम खुद देता है, ब्लैकमेल हो जाता है, फिर क्या करेगा आदमी।
और छोटी सी बदनामी की वजह से वो डरते भी है। अपन क्या यार, क्या पता किसी को बताएंगे तो फालतू कुछ और रिएक्ट करेगा, मे बी कि आपने किया होगा, तो इसलिए अपन इन चीज़ों को दें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें प्रूफ होती है। आप इसकी लीगल कंप्लेंट साइबर सेल में की जाए, मैं भी आपको लास्ट में साइबर सेल के नंबर भी दूंगा और आपको एक मेल एड्रेस भी दूंगा। किसी प्रकार की आपका नाम भी नहीं आएगा, किसी प्रकार की महिलाओं से संबंधित या कोई भी साइबर कंटेंट ऐसा है जो आपत्तिजनक है, आप कहीं पे भी देखते हो, अपना हो, अपने परिजनों का हो, अपने किसी रिश्तेदार का हो या किसी को मिलने वाले को, तो बेझिझक बिना किसी संकोच के उस पर कॉल करके आप कंप्लेन अपनी दर्ज करा सकते हो। आजकल अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली है कि जहां पे परिवादी का नाम भी नहीं आएगा और आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। और सेक्सुअल ऑफेंस में तो ये है कि आपको कुछ भी करने के लिए सिर्फ वो कंटेंट आप भेज दो कि इलीगल कंटेंट है, संबंधित विक्टिम का है, संबंधित कंप्लेनेंट का है, तो उस पर लीगल एक्शन। जैसे पहले फर्जी इंस्टाग्राम बहुत सारे चलते थे, आज भी चलते हैं। जैसे मेरा नाम योगेश है, मेरे नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। सेम वहीं से स्क्रीनशॉट लेके डीपी कॉपी कर ली, नया अकाउंट बना लिया जो मैं जानता ही नहीं हूँ कि मेरे नाम का अकाउंट है भी या नहीं है। तो उन अकाउंट्स के लिए जैसे कोई लड़कियां है, किसी लड़की के नाम का बना दिया, क्लासमेट्स ने बना दिया, क्लास फॉलो ने बना दिया, किसी ने बना दिया, तो वो होती है तो सब फर्जी। उस पर कोई भी सेक्सुअल कंटेंट डाल देते, कॉल मी एट नाइट, व्हाटएवर, जो भी आजकल बहुत सारी चीजें वो डालते हैं। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, जब तक बताएंगे नहीं तब तक इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपने क्या करना, रहने दो, तो रहने देने में वो चीज रहने दे, क्योंकि चीजें बढ़ती रहती है, कम नहीं हो सकती। अगर आप एक, जैसे सर ने भी बताया था कि क्राइम हो रहा है, आप क्राइम के अगेंस्ट नहीं बोल रहे तो क्राइम बढ़ता जाएगा। चीजों की स्टार्टिंग में अगर अपन उसकी प्रिवेंशन कर ले तो ज्यादा बेनिफिट रहता है कि उन चीजों को अपन अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी किसी की फर्जी फेक आईडी बन जाए, फर्जी कोई कॉल आ जाए, कोई सेक्सुअल कंटेंट भेज रहा है, कोई अनवांटेड कॉल कर रहा था, इवन उसकी भी अपने को जानकारी साइबर सेल को या मतलब संबंधित थाने में वगैरह देनी चाहिए। कुल मिलाकर चुप बैठने से तो कोई चीज सॉल्व होगी नहीं। अगर वहां जाओगे तो कुछ ना कुछ चीजें उसमें इंप्लीमेंट होगी। पहले नहीं होती थी, पर आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाने खोले गए हैं, जस्ट बिकॉज इसी के लिए कि पहले क्राइम होते थे ज्यादातर, जैसे सर ने बताया था, पहले क्राइम कैसे होते थे, चोरी होगी, वो होगी, लूट होगी, डकैती। अब ये क्राइमों का आंकड़े देखे जाए तो 100 में से 10 क्राइम तो इनके, 90 क्राइम साइबर के। ऑनलाइन ठगी, लोगों से रोज पैसे निकल गए, पता भी नहीं होता सर, मुझे पता नहीं था ओटीपी कब आ गया। न अपन वास्तव में ओटीपी अपन देते हैं, या तो अपन ने लीगल प्रोसेस से दिए या अपन ने एक्सेस दिए कि उसने कोई ओटीपी जनरेट कर दिए। तो इन चीजों से भी अपने को थोड़ी अवेयरनेस रखनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज करनी नहीं चाहिए। सुरक्षित सोशल नेटवर्किंग से क्या मतलब समझते हो? जैसे अब हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जीमेल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो उनकी पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये चीजें काम कैसे करती है। अब व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में लीगल अपने को पता है, मोबाइल नंबर डाले, ओटीपी जनरेट कर दिया, व्हाट्सएप बन गया, रेगुलर यूज करते रहो, करते ही रहे। इसके साइड इफेक्ट क्या पता वो आपकी जो व्हाट्सएप है वो कोई और तो एक्सेस नहीं कर रहा, क्या आपके मैसेज कोई और तो नहीं पढ़ रहा, कि ये सब सबकी प्राइवेसी होती है। मैं कहता हूँ कि आजकल ये सिस्टम है कि पिता अपने बेटी की चैट नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, कि एक्ट है इसमें, आईटी एक्ट बने हुए बहुत सारे, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर नहीं कर सकते अपन। तो जैसे अपने को इनके पता है, व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा कि लिंक्ड वेब एड्रेस भी होता है, आपका व्हाट्सएप कहाँ कहाँ चल रहा है वो पूरी लिस्ट आ जाती है। आपको लगता है कि अनवांटेड कॉल वगैरह आ रहे तो उसका भी आपको पता लगता है कि ये तो अपने कॉन्टेक्ट में नहीं, कहाँ से आया। और मेनली सबसे मेन पर्पज यही है कि वीडियो कॉल तो उठाना ही नहीं अननोन नंबर का। और कोई अभी सर को पता होगा, सर ने डीएम साहब का आपको हुआ था, आपको सब पता होगा, उसका व्हाट्सएप की डीपी लगा के कोई फर्जी अकाउंट बना के पैसे मांग रहे थे। तो अगर जैसे आपके पास मेरे नंबर है, अगर मैं उसी नंबर से आपको कॉल करके कोई चीज कह रहा हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, फिर तो बात समझ में भी आती है। और सबसे बड़ी बात करें, पैसे मांगने का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मैं किसी से पैसे मांगूंगा तो मेरा सर्कल फिक्स होता है कि 5-7 आदमी है, उन्हीं से मैं पैसे मांग सकता हूँ। जैसे सर के मेरे पास नंबर है तो मैं सीधा सर से कभी बात भी नहीं होती, मैं सर को सीधा पैसे के लिए नहीं कह सकता। सर है मेरे कॉन्टेक्ट में आगे, अगर मैं परसों जाते ही उनको कॉल मैसेज करूँ कि भैया 10,000 रुपये चाहिए तो ये मुझे देंगे, तो ये अपने को पता है कि वो खुद नहीं मांग रहे। तो इन चीजों से भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई चीज व्हाट्सएप पर किसी की भी डीपी नहीं देखनी अपने को, उनको उनसे एक बार बात करनी है। बात करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि एक्चुअल में आदमी को तो डीपी किसी की भी लगा सकते हो। मेरे नाम की डीपी लगा के आपसे बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो मैं ही हूं। जैसे अपना मोबाइल है,
तो मोबाइल में भी क्या है कि पासवर्ड रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। पहले क्या होता था कि लोग ऐसे ही कीपैड फोन रखते थे, पासवर्ड की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी कि कोई बाहर जा सकती है। अब आजकल क्या है कि मोबाइल स्मार्टफोन हो गए सबके पास, सारे घर के फोटो होते हैं उसमें, बहुत सारी ऐसी अपने बैंकिंग है, मैंने आपको बताया कि बैंकिंग की भी कुछ डिटेल रहती है इसमें, जितनी अपने सोशल साइट्स होती है वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। तो इसलिए मोबाइल को भी सिक्योर रखना चाहिए, किसी को पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, फिंगरप्रिंट लगाओ व्हाटएवर, ऐसा अपन मोबाइल की बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता होना चाहिए। मैं इस बात को भी मैं कह रहा हूँ। जैसे नकली सॉफ्टवेयर से पायरेसी वाली, इसके ये होता है कि आपने एसबीआई की साइट देखी हुई है, अपन लोग थे कि sbi.com, तो सेम अगर sbi.com के लिए कोई दूसरी साइट भी खुल जाती है, क्यों क्या होता है कि फिशिंग जैसे होते हैं, नकली जो चीज दिख रही है वैसी की वैसे दूसरी चीज बनाना, पता नहीं चलता कि असली कौन सी है उसमें से। तो इसमें भी अगर ऑनलाइन चीजों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिंत्रा की साइट है या कोई भी है, मीशो है, अमेजोन है, तो अपन उन चीजों को देखते हैं तो कभी कभार मीशो खुलता है, मीशो के सिमिलर साइट खुल जाती है, उस पर भी सेम प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, अपन उसको करते हैं, बैंक डिटेल तो भरनी पड़ती है उसमें, ये है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, वो सारी जानकारियां वो अपने पास में रख लेते हैं। उनका काम क्या है कि डेटा सिर्फ लेना है, वो डेटा मार्केट में बिकता है, बहुत हाई रेट में बिकता है। जैसे कि किसी के क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपने ले ली हाई प्रोफाइल आदमी की, तो आप उससे कितना भी फ्रॉड कर सकते हो, क्योंकि साइबर अगर फ्रॉड जैसे अपने पाली में है, तो पिछले अपने 6 साल में 53 लाख रुपए हमने होल्ड करवाए पाली डिस्ट्रिक्ट के, और शायद 160 मोबाइल हमने बरामद किए। वो क्यों हुए? ये हमने अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया गया कि ऐसी कुछ चीज होती है तो आप आओ कंप्लेन करो। कंप्लेन की तो उनको इनिशिएटिव मिला, उन चीजों को रिकवरी हुई, उन चीजों को जानकारी चली कि ऐसा भी होता है। पहले लोगों को मोबाइल घूमता था तो उनको लगता था कि यार घूम गया, कहाँ मिलेगा, और अब ये गारंटी है कि मोबाइल खो गया 100% मिलेगा, 1000%। अब जैसे किसी की फर्जी आईडी बना ली तो 100% हम पता लगा सकते हैं कि आईडी किस आदमी ने कब बनाई थी और कौन से फोन में बनाई थी। पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, आजकल ये सब चीजें पॉसिबल हो गई है। अपने खाते से जैसे 10,000 रुपए कट गए, अपन ने ट्रेस भी करते हैं, अपने ट्रेस कर लिया, आदमी निकला बिहार का, तो 10,000 रुपए के लिए हम बिहार जाने से रहे। 10,000 रुपए लेने के लिए हम बिहार नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, मैन पावर लगती है, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता 10,000 रुपए के लिए अपन बिहार जाए। तो अपन इनिशियली कोशिश क्या करते हैं कि अपन साइबर कंप्लेन करवा के, अगर आगे वाले जिस फ्रॉडर है उसके अकाउंट में पैसे तो उसको होल्ड करवा के अपन रिफंड ले सकते हैं अपना। अगर वो नहीं है तो अपन क्या करते हैं कि यार कट के भाई साहब तो कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मली पुलिस यही कहती है, मैं खुद पुलिस में, नॉर्मली पुलिस यही कहती है कि अभी अंदर सब विड्रॉल हो गए। अगर विड्रॉल होने से पहले है तब तक तो वो आपकी पूरी मदद करता है, कि हो गए तो फिर वही कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। इसके लिए इनकी नौबत कब आएगी जब अपने पास कुछ होगा। अगर अपन कोई फर्जी कॉल, ओटीपी वगैरह कोई भी चीज अगर किसी से शेयर नहीं कर रहे तो इन सब चीजों की अपने को जरूरत भी नहीं होगी। जैसे अपन यहाँ आज 50 लोग के राउंड बैठे हुए, अगर अपने घर पे भी ये सब चीजें बता दी है ना, तो कम से कम 5-7 हजार लोग इससे आराम से सिक्योर हो सकते हैं। एटलीस्ट ऑनलाइन पेमेंट, जैसे अपन ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई बड़ी बात नहीं, कैसे भी करते, मेरे खाते से करते हैं, कोई पता नहीं चलता सर। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो क्या समझाने का इतना समय भी नहीं है कि अपन आईपी की और जीपीआर, सीडीआर, वीडीआर, आईपीडीआर, टावर टीडीआर की बातें करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, वो आपके काम की चीजें नहीं होती। ऐसे चीजें भी होती है जैसे कि जीमेल को कैसे करना है सिक्योर, तो उसके भी प्रोसीजर होते हैं। जीमेल खोलो, प्राइवेसी में जाओ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाओ, ऐसे में वो इतनी लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए वो चीजें अपन डिस्कस कर नहीं पाएंगे। बट कहने का मतलब ये समझ गए ना, अनवांटेड कॉल किसी का पिक करना नहीं है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे अपने सबके पास जीमेल है ना, जीमेल में एक ऑप्शन होगा, जीमेल अपन ने खोली, उसमें प्राइवेसी आता है। प्राइवेसी में नीचे 3-4 लाइन नीचे लिखा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन सबको ऑन करना चाहिए। मैम सर आपको से भी निवेदन है, उससे ये होगा कि अगर वो आपका सिक्योर है जीमेल, तो आपका पूरा फोन सिक्योर है। कोई चीज कभी भी हैक नहीं होती, सिर्फ जीमेल हैक होती है हमेशा। व्हाट्सएप हैक होने में भी जीमेल हैक होगी, कुछ भी चीज हैक करने में जीमेल ही हैक होगी। तो जीमेल में सबके 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाने बहुत है। सबसे पहले जीमेल प्राइवेसी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। इतना कर लिया मतलब अपना फोन सिक्योर है। जैसे कि अपन ने कभी अपने जीमेल ईमेल भी देखते हैं, सरकारी कार्यालयों में वगैरह आती है, अपने पर्सनल जीमेल पे भी जीमेल है। जैसे कि फेक ग्रुप का आ गया या फेक कोई ऑर्डर मंगाया उसका वो मेल आ गया, मेल भी आता है। जैसे अपन ऑर्डर करते हैं तो मेल पे मेल आता है कि योर ऑर्डर इज दिस टाइम टू दिस टाइम।
तो ऐसे होता था अपन ने नॉर्मली चीजें सिर्फ देख रखी होती है कि gmail.com लिखा हुआ है, yahoo.com लिखा हुआ होगा ऐसा, पर ये भी चेक करना कि उसका डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम समझते हो, जैसे कि मीशो है तो मीशो की स्पेलिंग गलत होगी इसमें थोड़ी बहुत, अमेजोन है तो अमेजोन की स्पेलिंग होती है तो उसमें अलग ही होगी थोड़ी सी स्पेलिंग, तो वो भी अपने को चीजें ध्यान रखनी है। ये अवेयरनेस के काम है डेली लाइफ के। जैसे कि एसबीआई साइट की बात करें तो ये फेक एसबीआई की साइट है, सेम ऐसी की ऐसी है, इसमें 1% भी फर्क नहीं उससे। देखो ये झूम नहीं हो पाएगा, बाकी मैं आपको बता यहाँ पर थोड़ा एसबीआई में क्या थोड़ी सी स्पेल मिस्टेक है इनके, तो वो यही होता है कि साइटें सेम होती है पर थोड़ी सी करेक्शन करते हैं इसमें। अब ऑनलाइन ठगी है तो ऑनलाइन ठगी पे पहले तो अपने 155260 नंबर थे, अब ये चेंज हो गया 1930 है। नोट कर लीजिए गर्ल्स, ये नोट कर लीजिए। अगर कभी भी ये 1930 ये अपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नंबर है। अगर इस पे आप जैसे आपके साथ कोई ठगी होगी, आपके साथ कोई भी साइबर के संबंधित ऑफेंस हो गया, अगर आप 1930 पे कॉल करोगे तो इमीडिएट एक्शन शुरू हो जाता है। न्यू नंबर है, 1930 को कॉल करना है। वैसे इस पे कॉल करोगे तो ये भी यही कहेगा कि आप अभी 1930 पे कॉल करिए। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक साइबर पोर्टल बनाया है अपने एमएचए ने बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। उसका ये है कि जितनी भी बड़ी बैंकें हैं, कमर्शियल बैंकें होगी या अपने नॉर्मल बैंक होगी, और जितनी भी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनको मिला के एक पोर्टल बनाया गया है। प्लीज कीप साइलेंस। तो उसको उनको मिलके एक पोर्टल बनाया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई, आपका कोई फर्जी प्रोफाइल बनाया, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड होता है, आप अगर इन पे कंप्लेन करोगे, किसी भी थाने में जाने की जरूरत नहीं आपको, घर बैठे बैठे 1930 पे फोन लगाया, मेरा नाम ये है, मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है, इस नंबर से मेरा फोन आया था, मैंने ये चीज बताई, और भाई पैसे कटते तो मैसेज भी आते हैं अपने पास, ये ट्रांजैक्शन आईडी है और इतने पैसे मेरे से कटे। ऑनलाइन पोर्टल हो जाएगी, विदिन 2 या 3 घंटों में पूरा अपडेट आ जाएगा कि पैसे कहाँ पर कितना पैसा होल्ड है। अपन कहीं नहीं गए फिर भी अपने पास सारा काम हो गया अपना। आपकी जैसे फर्जी आपके कोई फेसबुक आईडी बना दी, आप थाने में जाने से हिचकिचा रहे हो, क्या थाने में जाएंगे, थाने वाले क्या कहेंगे, या साइबर सेल में आने से भी होता है कि कभी कभार तो टाइम से नहीं आ पाते, कभी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, या फैमिली इशू, बहुत सारे इशू होते हैं कि अपन जा नहीं पाते वहाँ तक। तो उसका ये है कि इसमें कंप्लेन करने से सीधी वो कंप्लेन जाती है जयपुर से सीधी आती है पाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और इन कंप्लेनों को निस्तारण करना पुलिस के लिए मतलब आवश्यक है, अति आवश्यक है, इनको करना ही पड़ता है, पेंडिंग रख नहीं सकते इनको, क्योंकि इनकी बाबत फैक्चुअल रिपोर्ट उनको यहाँ से भेजनी पड़ती है कि इस आदमी के 10,000 रुपए कटे थे तो उसका क्या स्टेटस है, इस आदमी की फर्जी फेसबुक आईडी बनी थी, इंस्टाग्राम पे उसका क्या आगे क्या प्रोसेस हुई, क्या नहीं हुआ, क्या पेंडेंसी है, कि फैक्चुअल अभी तक उसकी क्या कंडीशन चल रही है। तो सबसे मेहनत है 1930 पर कॉल करना है। और पाली के अपन लोकल हो तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर आप कॉल करिए। और अगर कभी कभार कॉल में अगर कॉल कर रहे हो तो कॉल नहीं लग पा रहा किसी कारण, बस कभी कभी साइट बिजी चलती है कभी, तो ये cybercrime.gov.in इस पे जाकर पोर्टल खुलेगा, आप खुद फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। आप एक नंबर नोट कीजिए 9530420905 9530420905। ये अपने साइबर पुलिस थाना पाली के नंबर है। अब श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एक अपने अभियान चलाया गया है कि प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बुधवार, हर महीने के प्रथम बुधवार होता है ना, उसमें जिले के जितने भी थाने हैं, एक बीट लेवल से हमने स्टार्ट किया हुआ है कि स्कूलों से लगाकर कॉलेज तक साइबर अवेयरनेस के कैंप किए जाए, क्योंकि साइबर फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता, इसको सिर्फ अवेयर की, इसको प्रिवेंशन किया जा सकता है, इसकी सावधानियां मतलब बंद नहीं कर सकते पर इसको कम कर सकते हैं इन चीज़ों को। और कम कब होगी, जब इसके खिलाफ अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस मतलब किसी को ओटीपी शेयर करने नहीं है, ना अनवांटेड कॉल उठाने, ना अनवांटेड चीज़ें करनी है जितना, और कोई भी ऐसे गलत चीज़ होती है
फर्जी कोई चीज़ अपनी कोई यूज़ करके कोई चीज़ मिसयूज कर रहा है तो उसकी तुरंत कंप्लेन दो, विदिन 7 डेज में उस कंप्लेन का निस्तारण होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2-3 दिन में भी हो जाएगी, 7 डे तो मैक्सिमम बताया मैंने आपको। तो चीज़ों के बारे में जानकारी आवश्यक है, उनको समझने के लिए चीज़ें छुपानी नहीं है, बतानी है। जैसे लड़कियाँ होती है तो क्या है कि कोई तो घर के हिसाब से नहीं बता पाती, कोई किसी और वजह से नहीं बता पाती, लेकिन आपको इन चीज़ों को जब तक बताओगे नहीं तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो आपको इन सब चीज़ों को अवेयर करना चाहिए। बाकी मुझे क्या है कि हमारे पुलिस का काम पड़ता है, प्रेजेंटेशन का काम नहीं है वो, तो थोड़ी बहुत कभी कोई गलती हुई है तो उसके लिए